नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश जारी। बहुत सारे EWS वाले कैंडिडेट हैं जिनके मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। अभी भी उन लोग को ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जो आपको 10% का आरक्षण मिला है, क्या उसमें आपका रिजल्ट अपडेट होगा या नहीं होगा, या कब तक आपका रिजल्ट अपडेट हो सकता है, और मेरिट आपकी किस आधार पर बनेगी। ये सारी जानकारी यहाँ पर ऑफिशियली निकलकर सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा ये 22 सितंबर 2022 को आदेश जारी किया गया है। आदेश का विषय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10% छूट प्रदान करने के संबंध में। यहाँ पर इन्होंने बताया है, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक में इसमें दिनांक 2 जुलाई 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10% आरक्षण देने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो निर्देश तो जारी हो चुके हैं, आखिर ये कब तक अपडेट होगी। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, राज्य शासन इतर द्वारा सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए यदि कोई न्यूनतम अर्हक अंकों का प्रावधान किया जाता है तो उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10% की छूट प्रदान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ है कि 10% की छूट तो यहाँ दी गई है, बहुत पहले अपडेट हो चुका था, लेकिन किंतु उम्मीदवारों का जो चयन है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई चयन सूची में से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार हैं उनकी चयन सूची जो बनेगी वो मेरिट के आधार पर ही वहाँ सिलेक्शन लिया जाएगा। अभी मेरिट के आधार पर कैसा सिलेक्शन होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग वगैरह के एग्जाम आपने देखे होंगे, वहाँ पर क्या होता है कि OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कभी कभी जनरल से भी ज़्यादा चला जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर मेरिट के आधार पर चयन होने के मतलब यही है कि हो सकता है कि EWS कैंडिडेट वालों के नंबर ज़्यादा हों, तो ऐसा नहीं होगा कि जनरल वालों से या उनको 10% उसमें भी छूट दी जाएगी। अगर उनके नंबर ज़्यादा होंगे तो उनकी मेरिट लिस्ट ज़्यादा पर जा सकती है, उसका इस 10% की छूट से कोई लेना देना नहीं होगा। जितनी भी मेरिट बनेगी उसी मेरिट के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। अब वो कट ऑफ आपका जनरल OBC से कम भी हो सकता है, OBC से ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर दोनों से ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है मेरिट के आधार पर कि मेरिट में मार्क्स कितने हैं लोगों के, उस आधार पर वो सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जाएंगी। आगे यहाँ देख सकते हैं आप, इन्होंने जो सारी चीज़ें बताई थी, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा के भर्ती नियम 2018 में EWS के प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अंक 60% से घटाकर 50% कर दिए गए हैं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है। मतलब जो आपका ये रिजल्ट अपडेट की बात आप पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो ये कार्रवाई यहाँ पर प्रचलन में है। किए गए संशोधन अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार कर भर्ती की कार्रवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू की जाएगी। मतलब जो परीक्षा परिणाम है आपका, उसमें यहाँ पर संशोधन किया जाएगा, उसके बाद ही आपकी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कार्रवाई जो आगे की प्रोसेस है वो बढ़ाई जाएगी। तो प्राथमिक शिक्षकों के एवं की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। तो ये पहले आपका जो रिजल्ट है इसको अपडेट किया जाएगा, उसके बाद ही आपकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। तो इस बात से बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मैंने आपको ऑफिशियल लेटर भी ये बता दिया है। यहाँ पर सारी जानकारी इन्हें दे दी है, जो आपने जो पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि क्या सर ये अपडेट होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं, ये अक्टूबर के पहले आपका अंतिम सप्ताह के पहले आपको अपडेट मिल जाएगी, और जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर आप ऐसे अपडेट चाहते तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।